ગયો ના ને આમ નીકળું ભરે ચાલે હાલો અહીંયા વાતે કરો હવે જો हिंदी बराबर हालो कक्षा 6 कौन सी कक्षा है कौन सी कक्षा में पढ़ता है तो छठी कक्षा में बराबर और हिंदी का पहला पाठ है दयालु शिकारी। हम देखते हैं कि जो शिकारी होता है वो क्या काम करता है, शिकार करने का काम करता है। शिकारी होता है कोई पर प्राणी होता है कि मोर का शिकार करता है, शेर का शिकार करता है, लोमड़ी का शिकार करता है, हिरण का शिकार करता है। शिकारी का काम होता है शिकार करना। तो इस पाठ में क्या है, चित्र हम देखते हैं चित्र, तो यह चित्र में क्या देखने को मिलता है कि पहले हम देखते हैं कि एक जो शिकारी है वो पेड़ के पीछे छुपा है, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वो पेड़ के पीछे छुप जाता है कि कोई प्राणी आए तो उसको मैं शिकार कर दूं। तो जंगल में से क्या होता है, हिरण निकलता है। क्या निकलता है, हिरण निकलता है। हिरण को मारने के लिए वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और पेड़ के पीछे से हिरण को गोली मारता है। क्या मारता है, गोली मारता है। जब हिरण को गोली मारता है शिकारी, तब हिरण को एक बच्चे का जन्म होता है। हिरण है वो एक बच्चे को जन्म देती है और हिरण को गोली है वो पैर में लगती है। कहाँ लगती है, पैर में लगती है। तो हिरण दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते उसके जो गर्भ होता है गिर जाता है, उसके बच्चे का जन्म होता है। और जो शिकारी है वो हिरण के पास जाता है, हिरणी के पास जाता है शिकारी और देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है, खून बह रहता बह रहा है। पास में एक उसका बच्चा है हिरणी का। तो शिकारी को बहुत ही दुख होता है कि मैंने गलत काम कर दिया, ये हिरणी मर जाएगी तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, इसको पोषण कौन करेगा। तो शिकारी को बहुत ही दुख होता है, पछतावा होता है। और शिकारी होता है वो हिरणी को इस चित्र में 7वें चित्र में देखिए वो हॉस्पिटल में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में जाकर उसकी दवाई करते हैं और फिर जब हिरणी को अच्छा हो जाता है तो वो जंगल में जहाँ पर थी वहाँ पर छोड़ आता है। तो इस प्रकार इस दयालु शिकारी से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें कभी किसी प्राणी का शिकार करना चाहिए नहीं, किसी प्राणी को मारना चाहिए नहीं। कोई पशु हो कोई प्राणी हो उसको कहीं पर भी लगा हो तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। दूसरे हम इस चित्र में देखते हैं बराबर, तो इसमें देखते हैं कि इस चित्र में 2 हंस है और एक कछुआ है। क्या है, 2 हंस और कछुआ। ये भी एक कहानी है कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था। कौन रहता था, कछुआ। छोटी नदी थी, छोटी नदी में एक कछुआ रहता था और नदी के किनारे 2 हंस आते थे। कौन आते थे, 2 हंस। तो कछुआ और हंस दोनों में मित्रता हो गई थी। क्या हो गई थी, मित्रता हो गई थी। हंस रोज यहाँ पर नदी के किनारे आते और कछुआ नदी में से हंस के साथ बातें करते, दोनों में मित्रता हो गई थी। तो धीमे धीमे क्या होता है, ऐसा होता है कि वो जो उनाड़ा की ऋतु आ जाती, उनाड़ा बोलते ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही धूप पड़ती है। धूप पड़ती है तो पानी है वो धीमे धीमे सूखने लगता है। नदी का पानी है धीमे धीमे सूखने लगता है। तो कछुआ कहता है कि ये पानी सूख जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, पानी के बिना मैं रह सकता नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा। तो दोनों हंस एक ऐसा विचार करते हैं कि कछुआ अपना मित्र है तो हमें उसे बचाना चाहिए। लेकिन हम कछुआ को कैसे बचाए, तो उसमें एक हंस था वो बुद्धिशाली था, चतुर था, होशियार था। वो पास में जाकर एक लकड़ी ले आया। क्या ले आया, लकड़ी। ऐसी लकड़ी लेकर एक हंस ने इधर पकड़ा, दूसरे हंस ने इधर पकड़ा। दोनों छड़े पर एक एक हंस ने पकड़ लिया और बीच में कछुए को कहा कि तुम यहाँ बीच में पकड़ लो, हम तुम्हें पानी वाली जगह पर छोड़ आएंगे। तो इधर हंस पकड़ता है, इधर हंस पकड़ता है, बीच में कौन पकड़ता है, कछुआ। और दोनों उड़ते 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 उसको मोटे तालाब में ले जाते जहाँ पर पानी था। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमें अपने मित्र की संकट के समय, दुख के समय में मदद करनी चाहिए। हंस की मदद करने से कछुआ का जीवन बच गया।
और ये दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी में हम देखें तो दूसरी कहानी में एक कौवा है और एक पानी का बर्तन है। तो इसमें क्या होता है कि एक कौवा था, एक कौवा गांव के पास घूम रहा था। तो घूमते 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 उसने देखा कि उसको वो थक गया, उसे बहुत ही पानी की प्यास लगी थी। पानी की प्यास लगी थी, लेकिन आजू बाजू में कहीं पर आसपास में कहीं पर पानी था नहीं। तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बर्तन पड़ा था और बर्तन आधा पानी से भरा था। कितना? आधा पानी से भरा था। ये बर्तन पूरा है तो आधा पानी से भरा था। तो कछुआ, ये जो कौवा है, कौवा उसमें पानी पीने का कोशिश करता है, पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चोंच है वो पानी में पहुंचती नहीं है, वो पानी नहीं पी सकता है। लेकिन ये कौवा था वो चतुर था। क्या था? चतुर था, बुद्धिशाली था, होशियार था। तो उसने क्या करा कि जो जमीन पर छोटे छोटे ऐसे काकरे पड़े थे, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर उसने बर्तन में डाले। कहाँ डाले? छोटे छोटे पत्थर बर्तन में डाले तो पानी था धीमे धीमे ऊपर आया। क्या आया? पानी धीमे धीमे ऊपर आया। बर्तन पत्थर से आधा भर गया तो पानी बर्तन के ऊपर आ गया और बाद में कौवे ने वो पानी पी लिया। तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने से संकट समय में भी हमें रास्ता मिल जाता है। हाँ, और चित्र है, पदावली है, इसमें भी हम चित्र के आधार पर यह कहानी है वो करना है। तो कौवा और लोमड़ी क्या है? कौवा और सियार। लोमड़ी है और सियार है कौवा। तो कौवा कागड़ा, कौवा, सियार मीन्स लोमड़ी। तो एक दिन जो लोमड़ी होती है वो जंगल में घूमने के लिए चली जाती है। जंगल में इधर उधर भटकते भटकते उसे बहुत ही भूख लग जाती है। भूख लगती है तो वो खाने की खोज में इधर उधर भटकने लगती है। तो जब वो एक गांव के पास में आते हैं तो गांव के पास में एक पेड़ था। क्या था? पेड़। पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। क्या बैठा था? कौवा बैठा था। पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। अब कौवा के मुंह में एक पुड़िया थी। क्या थी? पुड़िया। कौवा के मुंह में क्या था? पुड़िया थी। तो लोमड़ी ये पुड़िया देखती है तो लोमड़ी को खाने की इच्छा होती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो पुड़िया को इसे लेने के लिए मेहनत करती है, लेकिन पुड़िया कौवा देता नहीं है और लोमड़िया कौवा के पास पहुंच सकती नहीं है, क्योंकि कौवा तो पेट के ऊपर था। अब इसको तो पुड़िया देख के मुंह में पानी आ गया, खाने की लालच होती है, खाने की इच्छा होती है, लेकिन पूड़ी खाए कैसे? तो ये लोमड़ी को विचार आता है कि मैं एक युक्ति करूं, कौवा कुछ बोले तो पूड़ी नीचे गिर जाए और मैं खा जाऊं। तो लोमड़ी कहते, अरे कौवा भैया, मैंने तो आपके बहुत बात सुनी है, आपके बहुत ही गुणगान सुने हैं कि आपको तो बहुत ही अच्छा गीत आता है, आप गाने में फर्स्ट नंबर आते हैं, आपको गाना बहुत ही अच्छा गाना आता है। कौन कहता है? लोमड़ी कहता है, कौवा भैया आपको तो बहुत ही अच्छा गाना आता है, आप तो बहुत ही सुंदर और मीठी आवाज में गाते हैं, तो मैं आपका गीत सुनना चाहता हूँ, मुझे एक आप गीत सुनाइए। लोमड़ी का विचार ऐसा था, कौवा जो बोलेगा तो पूरी नीचे पड़ जाएगी और मैं खा जाऊंगा। लेकिन कौवा चतुर था। कौवा चतुर था। कौवा ने क्या किया, जो पूड़ी थी उसके मुंह में थी तो पूड़ी उसने पैर के नीचे दबा के रख दी और फिर वो का गीत सुनाने लगा। और बाद में गीत पूरा हो गया तो बाद में वो पूड़ी पोते खाने लगा। तो लोमड़ी को बहुत ही दुख होता है कि ये कौवा तो बहुत ही चतुर है, ये पूड़ी देने वाला नहीं है, और निराश होकर वो वहां से चली जाती है। तो ये जो सब प्रश्न है इसके प्रश्न करना है। एक जगत एक लोग, ये कविता है, कविता भी कंठस्थ करना है, बाकी करना, याद करने का।
एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक ही जगत है, एक ही लोक है, एक ही चंद्रमा है, चंद्रमा दो तीन नहीं, एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि है, सारी भूमि एक ही है, एक ही आसमान है, आसमान भी एक है, हवा एक है, पानी एक है, जीवन एक है, ये सब एक है। अपने जीवन में सुख आता है, दुख आता है, ऐसा होता है, लेकिन सबका जीवन एक समान है, एक ही देह है, हमें सभी को भगवान ने देह दिया है, सबका रक्त लोही एक समान होता है, किसी का लोही जुदा अलग अलग होता नहीं है, किसी का काला हो किसी का पीला हो ऐसा नहीं होता है, सबका लोही एक समान होता है, सबका जो अंदर हाड़ पिंजर होता है वो भी एक समान होता है, सब प्राणी है, एक जगत है और एक जगत के सब लोग एक समान है। हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंजरा निस दिन मधुर गान, एक जगत एक सबका है एक मान, हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने। हमें हर्ष भरे आनंद से हमें रहना चाहिए, आनंद के गीत गाना चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। समता और ममता गीत तराने, समता और ममता के हमें गीत सुनाने चाहिए, गाने चाहिए। घर घर में गुंज रहा निस्दिन ये मधुर गान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। हमारा देश के लिए हमारा एक ही कर्म है कि हमारा देश का विकास हो, देश की प्रगति हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। हमारा सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए, सबको मानवता का धर्म हमें सिखाना चाहिए। हमारा कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ये सब धर्म है, लेकिन हमें सब में मानवता की बात की है, सब में मानवता का धर्म है, तो हमें मानवता के धर्म के साथ चलना चाहिए और हिल मिल के साथ में एक दूसरे का साथ मिलकर हमें रहना चाहिए और विश्व शांति का संदेश हमें देना चाहिए। बराबर। तो यह कविता है, कंठस्थ करने का इसमें सब प्रश्न है वो भी लिखने का है।